ईरान को जवाब देने के लिए अब इजराइल के पास थाड नाम की गारंटी है। लेकिन इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाफी होगा और इसीलिए इजराइल में मांग उठ रही है कि अमेरिका से एक और थाड सिस्टम लाकर तैनात कर दिया जाए। जब से हिजबुल्लाह का रॉकेट नेतन्याहू के घर पर पहुंचा है, तब से इजराइल का खौफ 10 गुना बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू को टारगेट किया है और यही वजह है कि नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त 4 बहुत ही खतरनाक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आयरन डोम का है, दूसरा डेविड स्लिंग है, तीसरा एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल का ही बनाया गया है। लेकिन इन तीनों से अलग नेतन्याहू को अब सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका के थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से है। नेतन्याहू को लग रहा है कि अब थाड ही इजराइल को बचा सकता है। नेतन्याहू थाड के जरिए पूरे इजराइल को बचाना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये तेल अवीव को भी बचाए, हाइफा को भी बचाए और उनके एयरफोर्स के अड्डे को भी बचाए, उनके घर को भी थाड किसी तरह तबाह होने से बचा ले। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू को 1 अक्टूबर को हुआ हमला बहुत अच्छी तरह से याद है। एक अक्टूबर 2024 तब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल दागी थी। देखिए कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल के तमाम मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को फेल साबित करते हुए ठीक अपने टारगेट पर अटैक किया। इस हमले ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी। इस हमले ने बता दिया कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल अपनी दीवार बताता रहा है। वो 2 रेत की दीवार साबित हुई। इसीलिए अब इजराइल को मिली है अमेरिका की नई गारंटी, ऐसा हथियार जो ईरान की मिसाइलों को फेल कर देगा, यानी थाड। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर भी सुपर बॉस है अमेरिका का THAAD यानी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसराइल और अरब देशों की मीडिया में इस खबर की चर्चा बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट यह है कि इसराइल अब दूसरा थाड सिस्टम चाहता है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इसराइल को एक थाड मिसाइल सिस्टम देने की बात तो कही है, लेकिन दूसरे थाड सिस्टम की डिमांड से साबित होता है कि इसराइल अब ईरान की काउंटर अटैक वाली चेतावनी से टेंशन में है। थाड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दे दी है। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रुकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को बचाने के लिए दिया। अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान से बचने के लिए इजराइल को दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइल इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती है। इसीलिए दोनों तारीख इजराइल की ताकत पर धब्बा साबित हुई है। अमेरिका न सिर्फ इजराइल को थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए जा रहे हैं। अब समझिए कि इजराइल को मिलने वाला अमेरिका का थाड सिस्टम कैसे ईरान को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये है अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी। अमेरिका ने ये सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात किया है जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। क्या थाड अब ईरान से लॉन्च होने वाली किसी भी मिसाइल को रोक लेगा, या फिर थाड भी फेल हो जाएगा? थाड भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा, जैसे इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जैसे इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम हुआ।
और जैसे इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी ईरान की मिसाइल के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आया। अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने में कारगर साबित होता है। अमेरिका ने यह सिस्टम रूस से बचने के लिए बनाया था। अब यह सिस्टम इजराइल में तैनात हुआ है जो ईरान की मिसाइलों से उसे बचाएगा। ईरान अब इजराइल के जवाबी हमले का इंतजार कर रहा है। यह तय है कि इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करेगा और उसके बाद ईरान भी पलटवार करेगा। लेकिन थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके इजराइल ईरान को यह संदेश दे रहा है कि उसके जवाबी हमले से बचने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडेन ने अपने सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इजराइल को पहनाने की तैयारी कर ली है। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली बना देती है? तो इस बात पर इस वक्त ईरान की भी नजर है और ईरान भी जानना चाहता है, रूस भी जानना चाहता है और चीन भी यही जानने को बेकरार है। אחרי שבלמנו לפני כשבועיים מתקפה נפשעת של איראן שירתה עלינו 200 טילים בליסטיים, טילי קרקע עם ראשי נפץ גדולים. זה הפעם השנייה שזה קורה והדבר הזה לא יעבור לסדר היום. אין לנו כוונה להשלים עם פגיעה בריבונות וניסיון לפגוע באזרחים ובתשתיות ישראליות מבלי להגיב. אנחנו לעניין הזה נגיב בתגובה שתהיה מדויקת וכואבת ומפתיעה כלפי איראן. अमेरिका के थर्ड सिस्टम को इससे पहले दक्षिण कोरिया में तैनात किया जा चुका है ताकि उत्तर कोरिया की मिसाइलों से उसे बचाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थर्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए ये थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं और इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये काफी होंगी? क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और तब दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए क्योंकि वो इजराइल से बदला जरूर लेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसराइल को मालूम है कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उत्तर में हिजबुल्लाह और दक्षिण में यमन की तरफ से भी खतरा है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। इन मिसाइलों की रेंज में पूरा इसराइल है। ये इसराइल के लिए एक बहुत डरावनी वाली बात है। लेकिन अगर थर्ड के बावजूद भी इसराइल मिसाइल अटैक्स पर काबू नहीं पा सका तो समझ लीजिए कि अमेरिका के मिसाइल सिस्टम का भी डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पेंटागन से लेकर इजराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी इतना ही प्रेशर में है जितना इस वक्त इजराइल है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर कोई फैसला होता है तो 2024 में युद्ध वाली सबसे बड़ी आग लग सकती है जो अब तक लोगों ने यूक्रेन में भी नहीं देखी होगी। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया। 2023 हमास ने इजराइल पर हमला किया और तब से युद्ध जारी है। सवाल है कि अगर 2024 में ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में भी गाजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ क्या विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ईरान के एटम बम को लेकर भी पेंटागन और इजरायली वॉर कैबिनेट में बहुत अफवाहें फैली हुई हैं। अब तक ईरान की नीति साफ है
कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने हैं और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। ऐसे में सवाल है, क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे? क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन उसे डर है कि अगर ईरान ने आगे हमला किया तो खाड़ी में उसके अड्डे हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे।